नमस्कार दोस्त, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं जैसे जीडी में हर एक शिफ्ट में एक दिन में 4 शिफ्ट होती हैं और हर एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है कि किस व्यक्ति का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और सारे नाम होते हैं, साथ ही साथ नाम थोड़े आसान भी नहीं होते हैं, तो इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट इसे हम क्या करेंगे, आज की ट्रिक से सारे नाम याद करेंगे। जितने भी वाद्य यंत्र हैं, इनसे संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, उन्हें एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और आपको सारी चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। इस बात की गारंटी है कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। आपको पता है एक क्वेश्चन आपको 1 लाख बच्चों से पीछे कर सकता है, तो आपको वो हर चीज, क्योंकि अब एसएससी जीडी का पैटर्न पता चल चुका है, क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, वहां से रिपीट कर रहा है बार बार, योजना से पूछ रहा है। हालांकि योजना की मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बना रखी है, शॉर्ट में बना रखी है योजना की, उसकी ट्रिक देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए तो शुरुआत इसकी हम भी कर लेते हैं कि सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि बताइए जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। तबला से है, ढोलक से है, सितार से है, बांसुरी से है, बीड़ा से। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं नहीं पूछे जाते हैं। बट इतने सारे नाम याद कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तबला की बात करेंगे। तबला से संबंधित व्यक्ति जाकिर हुसैन, लतीफ खां, अल्लाह रखा खां है, गुदई महाराज हैं, किशन महाराज हैं, और इसके बाद में फैयाज खां है, सुखविंदर सिंह। इतने सारे नाम कहीं ना कहीं तबला से संबंधित है। इनको याद कैसे करें, आप ऐसे याद रखना, जाकिर गया लतीफ के पास, जाकिर लतीफ के पास गया। जाकिर क्या करता है, जाकिर आवाज लगाता है किससे, लतीफ को। जाकिर बुलाता है लतीफ, लतीफ, ठीक। जाकिर बोलता है लतीफ खां क्या बैठ के तबला ही बजाते रहोगे। जाकिर लतीफ से कहता है क्या बैठकर तबला ही बजाते रहोगे। और अल्लाह रखा कहाँ गया, और अल्लाह रखा कहाँ गया। लतीफ तब कहता है जाकिर हुसैन से क्या बात हो गई। बोले गुदई महाराज के यहाँ चलो। बोले गुदई महाराज के यहाँ पर क्या है, के यहाँ किशन महाराज बैठे हैं और आज प्याज बहुत सस्ती दे रहे हैं, और आज प्याज बहुत सस्ती दे रहे हैं, जिसे पाकर हम सब क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। जिसे पाकर हम सभी सुखी हो जाएंगे, सुखविंदर सभी बंदे क्या हो जाएंगे, सुख हो जाएंगे। तो इसमें आपको याद रखना है जाकिर हुसैन लतीफ के पास गया, लतीफ अल्लाह रखा कहाँ पर गया, बैठकर क्या तबला ही बजाते रहोगे। चलो गुदई महाराज के यहाँ चलते हैं, वहां पर किशन महाराज आज प्याज बहुत सस्ती दे रहे हैं, और जिसे पाकर हम सब क्या हो जाएंगे, सुखविंदर सभी बंदे क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। ठीक है, आप 2 से 3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सितार से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति है। सितार में याद रखना तार लिखा है, और तार का मतलब तारा, स्टार जिसे कहते हैं। और बताइए हमारा रवि माने क्या होता है, तो आप कहेंगे रवि माने होता है भानु। रवि, भानु, भास्कर, ये सब किसके पर्यायवाची, तो आप कहेंगे सूर्य के पर्यायवाची। तो रवि सूर्य को भी तो कहते हैं, और आप कहेंगे सूर्य एक प्रकार का क्या है, तारा है। सूर्य एक प्रकार का क्या है, तारा है। ठीक है, तो आप कैसे रिलेट करेंगे, रवि से रिलेट करेंगे। रवि क्या एक प्रकार का तारा यानी सूर्य है, तो याद रखना रवि निकल आया यानी कि सूर्य निकल आए। रवि निकल आया, निकल से याद रखना निखिल बनर्जी, रवि निकल आए। ठीक है, जिससे, और विलायत खां, विलायत माने होता है गायब हो जाना। विलायत माने क्या होता है, गायब हो जाना। और जैसे सूर्य भगवान आते हैं तो अंधकार विला जाता है, अंधकार गायब हो जाता है। तो याद रखना जैसे रवि महाराज निकले तो क्या हुआ, विलाय यानी कि जो भी अंधकार था ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, बंदे हंसे, और सभी बंदे और सभी लड़के हंसने लगे। ठीक है, बंदे हंसे, याद रखना जैसे रवि निकले तो सब कुछ अंधकार विला गया, और बंदे सभी क्या होने लगे, हंसने लगे। ठीक है, और इसके बाद में साहिद, उमाशंकर, बुद्धादित्य ये अपनी अपनी दुकान खोलने गए।
कौन? शाहिद, उमा शंकर और बुद्धादित्य दुकान खोलने गए। कब गए? जब रवि बाहर निकले। रवि बाहर निकले, इसके बाद क्या हुआ? अंधकार गायब हो गया, बंदे सब हंसने लगे। और इसके बाद में उमा शंकर की बात करें, बुद्ध की बात करें, शाहिद की बात करें, ये सब अपनी मुखर्जी नगर में अपनी अपनी दुकान खोलने चले गए। ठीक है, 2 से 3 बार आप बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब हम बात करेंगे बांसुरी की बात करेंगे। बांसुरी का संबंध किनसे है? तो देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है बांसुरी। आप जानते हैं बांसुरी कौन बजाते हैं? बांसुरी बजाते हमारे भगवान श्री कृष्ण बजाते। बांसुरी का संबंध किससे? कृष्ण से है। अब उसी से हम रिलेट करेंगे। देखिए, कृष्ण को हम क्या बोलते हैं? कृष्ण, आपको पता है कृष्ण कैसे थे? सांवले थे, काले थे। आप उससे नीले से रिलेट करेंगे। ठीक है, नीलगिरी भी नहीं कहते हैं। तो याद रखना, एन नीला, नीला यानी कि भगवान श्री कृष्ण, और कुंजमणि, और भगवान श्री कृष्ण को कुंज बिहारी भी कहते हैं। ठीक है, आरती कुंज बिहारी। तो याद रखना, कुंज बिहारी भी कौन है? श्री कृष्ण है। तो आप कहेंगे श्री कृष्ण यानी नीले श्री कृष्ण, सांवले श्री कृष्ण। और कृष्ण को पन्ना लाल भी कहते हैं, याद रखना, कृष्ण को पन्ना लाल भी कहते हैं। तो कृष्ण यानी कुंज बिहारी हो, पन्ना लाल हो, या फिर आपको पता है हरि, हरि भी किसे कहते हैं? हरि भी भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु भगवान को कहते हैं। और विष्णु भगवान का ही अवतार कौन है? हमारे कृष्ण जी हैं। तो याद रखना, बांसुरी कौन बजाएंगे? सबसे पहले जो काले हैं, काले कौन है? तो याद रखना कुंज बिहारी है, और इन्हें पन्ना लाल भी कहते हैं। साथ ही साथ ये क्या है? हरि है। ये क्या है? हरि है। ठीक है, तो जैसे भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? अपनी बंसी बजाते हैं, हरि अपनी बंसी बजाते हैं, पन्ना लाल अपनी बंसी बजाते हैं। तो याद रखना, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी, याद रखना, राजेंद्र कुलकर्णी उनकी बंसी सुनकर अति प्रसन्न हो जाते। प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना। ठीक है, यानी कि जब नीले कृष्ण, पन्ना लाल अपनी बंसी बजाते, हरि अपनी बंसी बजाते, राजेंद्र प्रसन्ना, तो याद रखना राजेंद्र प्रसन्ना बन जाएगा। ठीक है, से संबंध किसका? तो याद रखना, वीणा कौन बजाता है? तो आप कहेंगे वीणा तो माँ सरस्वती बजाती है। तो याद रखना, हम वीणा की बात करेंगे तो दोरो स्वामी आयंगर, दोरो स्वामी आयंगर। तो इसे आप ऐसे याद रखना, दोरो स्वामी, दोरो स्वामी आयंगर आए हैं। और वीणा याद रखना, दोरो चंद्रन, यानी कि बालपन से ही क्या करते हैं? बदरुद्दीन डगर, डागर याद रखना, डगर कहते हैं। डगर का मतलब होता है रास्ता, डगर का मतलब पथ, मार्ग, रास्ता। तो याद रखना, दौड़ो दौड़ो स्वामी आए हैं। किसी ने पूछा ये कौन है? तो बताया किसी ने, ये बालचंद्र यानी बचपन से ही लोगों को रास्ता दिखाते, लोगों को डगर दिखाते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, कृष्ण की भागवत सुनाते हैं, कृष्ण की भागवत सुनाते हैं। कौन? ये है दोड़ो स्वामी आएंगे। तो दोड़ो स्वामी आएंगे। ठीक है, वीणा बजाते हुए गांव आए। गांव में वीणा बजाते हुए स्वामी जी आते हैं। कोई दौड़ता है और बोलते हैं दौड़ो दौड़ो स्वामी जी आए। कौन? ये बचपन से ही, बालचंद्र से ही क्या करते हैं? लोगों को डगर दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, सबका कल्याण करते हैं, साथ ही साथ कृष्ण के सुनाते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से देखेंगे, तबला का संबंध किससे? जाकिर हुसैन लतीफ के पास गया। कहां पर है? चलो गुदई महाराज के यहाँ चलते हैं। वहां पर किशन महाराज बैठकर आज प्याज बहुत सस्ती दे रहे हैं, जिससे हम लोग क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। सितार की बात करेंगे तो तारा रवि शंकर, रवि निकल आया, और जैसे रवि निकल आया तो विलाया विलाया समाप्त हो गया। बंदे सभी हंसने लगे। शाहिद, उमा शंकर, बुद्ध ये नगर में अपनी दुकान खोलने गए। ठीक है, बांसुरी बंसी कौन बजाता है? नीलय यानी कि भगवान श्री कृष्ण। कुंजमणि, पन्ना लाल अपनी बंसी बजाते। तो राजेंद्र कुलकर्णी अति प्रसन्ना, तो राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना याद रखना। वीणा की बात करेंगे, दोड़ो स्वामी आयंगर जी आए। बचपन से, बालपन से ही क्या करते हैं? लोगों को डगर दिखाते हैं, कल्याण करते हैं, और साथ ही साथ कृष्ण की कथा भी सुनाते हैं, भागवत भी सुनाते हैं। ठीक है, तो 2 से 3 बार आप बोलेंगे तो आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे। वैसे ये नाम याद करना बड़ा मुश्किल होता है,
2 4 10 नाम तो आप याद कर सकते हैं, ऐसे 40 नाम है, नहीं याद होते हैं, लेकिन आप इसे 2 से 3 बार सुनेंगे तो याद। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं, अभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि बताइए सरोद से संबंध किसका है। तो याद रखना सरोद से संबंध किसका है, तो याद रखना मुकेश शर्मा, जरीन दारूवाला, अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन, हाफिज खां और इतने सारे नाम। और आप कहेंगे नाम बहुत अटपटे से हैं, इन्हें याद कैसे करें। आप ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, याद हो जाएगा। इसकी ट्रिक क्या याद रखना। अच्छा, रोद माने क्या होता है, तो आप कहेंगे रोद का मतलब होता है रौद्र, गुस्से में। रौद्र का मतलब क्रोध या गुस्सा होता है। तो याद रखना यहाँ पर मुकेश शर्मा है। यहाँ पर कौन है, मुकेश शर्मा है, दारू वाला। याद रखना मुकेश शर्मा ने क्या किया, एक दिन दारू पी ली। मुकेश शर्मा ने क्या किया, एक दिन दारू पिया। तो मुकेश शर्मा ने क्या किया, दारू पिया। और दारू पीने के बाद इन्होंने किया क्या, तो याद रखना अमजद अली खां की बात करें, अली अकबर खां की बात करें, अलाउद्दीन की बात करें, हाफिज खां की बात करें, इन सबको जीत लिया, इन सबको हरा दिया, यानी इनको हरा दिया तो जीत लिया। तो याद रखना मुकेश शर्मा ने क्या किया, दारू पिया। दारू पीने के बाद में अमजद अली खां की बात करें या फिर हम अली अकबर की बात करें, अलाउद्दीन की बात करें, हाफिज की बात करें, इन सबको जीत लिया। विश्वजीत राय, विश्वजीत राय चौधरी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 बार आप बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास शहनाई से किनका संबंध है, तो याद रखना शहनाई से संबंध का है। इसे आप कैसे याद करेंगे, इसे आप ऐसे याद करें, आप कहेंगे दया शंकर जगन्नाथ में क्या कर रहा था, शहनाई बजा रहा था। दया शंकर जगन्नाथ, आपको पता है जगन्नाथ कहाँ पर, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। दया शंकर जगन्नाथ में बांसुरी बजा रहा था और इनको बिस्मिल्लाह खां दिख गए, इनको बिस्मिल्लाह खां दिख गए और बिस्मिल्लाह खां को देखकर सभी हंसने लगे, सभी हंसने लगे। अली अहमद हुसैन, अली हंसने लगा। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, शहनाई, शहनाई कौन बजा रहा था, दया शंकर, कहाँ पर, जगन्नाथ में। और वहीं पर बिस्मिल्लाह खां जाते हैं, जिसे देखकर अली अहमद हुसैन क्या करने लगता है, हंसने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट वायलिन की बात करेंगे। तो वायलिन में याद रखना लीन हो जाना, लीन हो जाना। ठीक है, लीन हो जाना, तो याद रखना यहाँ पर वायलिन, हालांकि भगवान श्री कृष्ण हमेशा क्या बजाते हैं, बंसी बजाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपको ट्रिक बनाने के लिए आपको याद करना है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, लोग क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना टीएन कृष्णन, कृष्णन को आप याद रखना है, कृष्ण, कृष्ण भगवान क्या कर रहे थे, वायलिन बजा रहे थे, जिससे सभी लीन हो गए। कौन कौन लीन हो गए, जितने भी राजा थे, यानी राजन, राजा की बात करें या भगवान विष्णु की बात करें, स्वयं लीन हो गए। जितने भी राजन थे, जितने भी विष्णु भगवान भी लीन हो गए। इसके बाद में सुब्रमण्यम की बात करें या फिर संगीता राजन की बात करें, यहाँ पर भी राजन आया, यहाँ पर भी राजन आया। तो राजन, विष्णु और इसके बाद में सुब्रमण्यम और साथ ही साथ जितने भी वैद्य लोग होते हैं, वैद्यनाथ, वैद्य जानते हैं आप, तो जितने भी वैद्य हैं ये सबके सब क्या हो गए, भगवान श्री कृष्ण की वायलिन में लीन हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण के वायलिन में लीन कौन कौन हुए, आप कहेंगे जितने भी राजन है, संगीता राजन की बात करें या फिर हम एन राजन की बात करें, भगवान विष्णु की बात करें, वैद्यनाथ की बात करें, ये सबके सब क्या हो गए, तो आप कहेंगे सबके सब ये वायलिन में लीन हो गए, सबके सब क्या हो गए, ये लीन हो गए। तो याद रखना वायलिन से संबंध किसका है, डॉक्टर एन राजन का है, विष्णु गोविंद जो का है, एल सुब्रमण्यम की बात करें या संगीता राजन की बात करें, कुनकेडी, वैद्यनाथ, टीएन कृष्णन, इन सब का संबंध कहीं ना कहीं किससे, वायलिन से है। बट आप इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद कुछ और नाम देख लेते हैं। अब हम देखने वाले संतूर की बात करें। संतूर तो आपको पता है संतूर में याद रखना भजन सुपारी हैं शिव कुमार शर्मा। इसे आप कैसे याद करेंगे, आप संतूर से संत निकालिए, आप संतूर से संत निकालिए और संत लोग क्या करते हैं, भजन करते हैं।
और याद रखना शिव कुमार एक संत हैं, शिव कुमार शर्मा एक संत हैं और वो क्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। शिव कुमार शर्मा कौन है, आप कहेंगे शिव कुमार शर्मा संत है, भजन कर रहे हैं, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं संत लोग भजन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, भगवान शिव का कर रहे हैं। संत लोग भजन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ यानी भगवान शिव का भजन कर रहे हैं। ठीक है, मृदंग की बात करेंगे तो मृदंग की बात करेंगे तो याद रखना इसमें कौन है, ठाकुर जी हैं, ठाकुर भीकम सिंह, ठाकुर भीकम सिंह। आप ठाकुर रिलेट करेंगे, भगवान श्री कृष्ण को ठाकुर कहते हैं ना ठाकुर महाराज। तो याद रखना क्या लिखा है, गोपाल कृष्णन। तो गोपाल कृष्णन कौन है, ठाकुर है, गोपाल कृष्णन ठाकुर है। और याद रखना गोपाल कृष्ण यानी कि भगवान कृष्ण की बात करें वो रघु भी तो है, रघु माने होता है राम जी को रघु भी कहते हैं, रघुनाथ कहते हैं। तो गोपाल ही कौन है, रघु है, और गोपाल ही तो जगदीश है। भगवान श्री कृष्ण को जगदीश कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ही कौन बने, राम बने। भगवान श्री कृष्ण ही कौन है, विष्णु जी है ना, एक ही तो है व्यक्ति, यानी एक ही व्यक्ति के कई सारे नाम हैं, तो याद रखेंगे। और ये क्या है, भगवान श्री कृष्ण ठाकुर भी बनकर आए थे। ये क्या करते हैं, मृदंग करते हैं। क्या करते हैं, मृदंग करते हैं, याद रखना। तो मृदंग कौन करते हैं, तो आप कहेंगे ठाकुर जी करते हैं। और मृदंग नाम सुनकर ही कहीं ना कहीं एक आवाज कैसी आ रही होगी, हार्ड आवाज आ रही होगी, मृदंग। तो याद रखना मृदंग ठाकुर, ठाकुर जी कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। उन्हीं को जगदीश कहा जाता है, उन्हीं को रघु कहा जाता है। वो पाल धारे, पाल का मतलब होता है जनता, यानी कि जो भी मनुष्य है, जितने भी प्राणी हैं, सबके पालनहार कौन है, पालन करता कौन है, भगवान विष्णु है। ये तो है, भगवान विष्णु क्या करते हैं, सबका पालन करते हैं। आपको पता होगा ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी का काम क्या है, ब्रह्मा जी का काम लेखनी से है। विष्णु जी क्या करते हैं, पाल करते हैं। और शंकर जी की बात करिए, संहार करते हैं। तो यहाँ पर याद रखना पाल धार रघु भी याद रखना। लास्ट में देखेंगे नाद स्वरम, ये भी एक प्रकार का हमारा वाद्य यंत्र है, ये भी बजाया जाता है। तो नाद स्वरम की बात करेंगे, इसमें आप ऐसे याद रखना क्या लिखा है, राज रत्न पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई और शेख चिन्ना मौलाना। ये तीनों नाम आप कैसे याद करेंगे, तो याद रखना नाद स्वरम, स्वरम का मतलब होता है स्वर, आवाज तेज आ रही थी। किसी ने कहा पिल्लई, पिल्लई दोनों जगह लिखा है। किसी ने कहा पिल्लई को आप रिलेट करेंगे पिल्ले से, किसी ने कहा पिल्ले को शांत कराओ, पिल्ला क्या कर रहा है, चिन्ना चिल्ला रहा है, पिल्ला चिल्ला रहा है, इसे शांत करो। तो जहां पर पिल्ला आएगा नहीं पिल्ला ही आएगा, तो समझ जाएंगे इसमें क्या नाद स्वरम, आवाज की बात हो रही थी। तो पिल्ला को शांत करो, शांत यानी कि चिल्ला रहा था, तो पिल्ला को शांत करो। 2 से 3 बार आप बोलेंगे, आपको ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 1-2 नाम हमारे और बचते हैं, देखेंगे, फिर बाकी ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर कि किसका संबंध किससे है। ये बहुत पूछा जाता है, और ऐसे नाम होते हैं अजीब गरीब अटपटे से नाम होते हैं जो याद नहीं होते हैं, लेकिन इस माध्यम से आपको जरूर याद हो जाएंगे। अच्छा, एक सारंगी भी पूछा जाता है, सारंगी का संबंध किससे है, सारंगी बजाई जाती है, तो सारंगी का भी संबंध आपसे पूछा जाता है। तो याद रखना उस्ताद बिंदु खां, याद रखना उस्ताद बिंदु खां से संबंधित है। किससे संबंधित है, बिंदु खां से संबंधित है। ठीक है, उस्ताद बिंदु खां। और इसके बाद में हम बात करेंगे सिमझनी, सिमझनी। हालांकि ये बहुत कम पूछा जाता है, बट याद करेंगे, शायद आ जाए एग्जाम में। सिमझनी की बात करें तो याद रखना जुबिन मेहता, जुबिन मेहता, जुबिन मेहता है। इसके बाद में और भी जैसे पखावज, लेकिन आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, जो पूछा नहीं जाएगा तो वो हमें याद करने की भी जरूरत नहीं, बस ये 2 चीज याद करेंगे, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसे तो याद ही नहीं करना है। ये क्या लिखा है, बिंदु लिखा है, और बिंदु क्या होता है, ये पॉइंट को ही तो बिंदु कहते हैं। यहाँ तो सारंगी में कहीं ना कहीं बिंदु आपको दिख रहा होगा, है ना, सारंगी में बिंदु दिख रहा होगा, तो याद रखना बिंदु यानी कि उस्ताद बिंदु खां हो जाएंगे। और सिमझनी की बात करें, याद रखना जुबिन नौटियाल, आपको पता है हमारे सिंगर है जुबिन नौटियाल। तो आप ऐसे समझ लेना सिमझनी कौन गा रहा था, जुबिन गा रहे थे, जुबिन मेहता गा रहे थे। कौन गा रहे थे, जुबिन मेहता गा रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि आपको पता है ये चैप्टर अपने आप में क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, क्योंकि ऐसे नाम होते, नाम नहीं याद होते हैं, नाम नहीं याद होते हैं, बट इसे आप
एक बार देखेंगे तो 70% तो आपको याद ही हो जाएगा, लेकिन आप इसे दोबारा देखेंगे, 2 बार इसे देख लेंगे तो आपका 100% हो जाएगा, और इसके बाद आप खुद से क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन आप वैसे कितनी भी कोशिश करें आपको नहीं याद होंगे, याद भी हो जाएंगे लेकिन कुछ समय बाद भूलोगे नहीं, ठीक है। तो याद करके जाना है, एसएससी जीडी में क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जा रहा है। तो मिलेंगे आपसे अगले एक नए चैप्टर के साथ में क्लास। अगर इसके बाद किसी अन्य सब्जेक्ट में ट्रिक चाहते हैं, किसी भी टॉपिक में ट्रिक चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से छोड़ेंगे तो उस पर ट्रिक बनाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।